कबीला बनु साद के इलाके में सूखा पड़ा हुआ था। गर्म हवाएं चल रही थी। दूध देने वाले जानवर भी सूख गए थे। हलीमा सादिया और उनके शोहर के पास इतना भी नहीं था कि बच्चों को भरपेट खिला सके। हलीमा ने ठंडी सांस ली और कहा, चलो मक्का, शायद कोई बच्चा मिल जाए जिससे कुछ आमदनी हो जाएगी। हलीमा और उनके शोहर एक बूढ़ी ऊँटनी और कमजोर गधे के साथ मक्का पहुंचे। बाकी औरतों ने अमीरों के बच्चों को चुन लिया था, मगर एक बच्चा बाकी था, मोहम्मद इब्न अमीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यतीम, माजी में मुफलिस, मगर चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी। हलीमा ने सोचा, ये तो यतीम है, इसका बाप भी नहीं, इससे क्या ही मिलेगा। मगर दिल से एक आवाज आई, इस बच्चे में बरकत है, अल्लाह का इनाम है। हलीमा ने अपनी बूढ़ी ऊँटनी की लगाम खींची और कहा, मैं इस बच्चे को ले जाऊंगी। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वो अपने कबीले की तरफ लौटी, कुदरत ने करवट ली। बूढ़ी ऊँटनी सबसे तेज दौड़ने लगी, गधा भागने लगा। घर पहुंचते ही बकरी ने दूध दे दिया। घर में हवा ठंडी लगने लगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट पूरे घर में चांदनी बन गई। हलीमा ने अपने शोहर से कहा, मुझे यकीन है ये आम बच्चा नहीं, इसके साथ फरिश्ते चलते हैं। हलीमा देखती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी रात को उठकर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जैसे कोई तारा उन्हें बुला रहा हो, जैसे कोई राज उनसे बात कर रहा हो। दिन हल्का गर्म था। बनु साद की बस्ती में बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दूध भाई के साथ खेल में मसरूफ थे। कभी वो पत्थरों को इकट्ठा करते, कभी रेत से छोटे घर बनाते, और हर बार उनकी आंखों में एक अलग सी गहराई होती। बच्चों के खेलते वक्त अचानक तेज रोशनी आसमान में दिखाई दी। दो रोशन सफेद लिबास में अजनबी शख्स धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरने लगे। उनके चेहरे पर नूर था और हाथों में कुछ चमकते हुए बर्तन थे। ये थे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। फरिश्तों में से एक ने कहा, यही वो बच्चा है जिस पर अल्लाह ने नबुव्वत की तैयारी का हुक्म दिया है, जिसकी रूह को पाक करना है, जिसकी सीरत को रोशन करना है। जब दूध भाई बच्चे ने देखा कि दो अजनबी लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर जमीन पर लेटा रहे हैं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराकर चीखता हुआ दौड़ पड़ा, अम्मी अम्मी, दो आदमी भाई मोहम्मद का सीना चीर रहे हैं। हलीमा का दिल कांप गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे भागना शुरू कर दिया। हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी, दिल में बस एक ही फिक्र, कहीं मेरे मोहम्मद को कुछ हो ना जाए। फरिश्ते झुके हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद थी। चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ सुकून, जैसे वो किसी रूहानी सफर पर हो। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर के ऊपर बैठे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, मोहम्मद, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे, हम अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे साथ है। फिर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया। उसके आसपास की हवा ठहर गई, पेड़ थम गए, रेत भी हिलनी बंद हो गई। फरिश्ते ने हाथ बढ़ाया और उनके हाथ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खुल गया। ना खून, ना चीख, ना दर्द, जैसे कोई रोशनी सीने से बाहर आ रही हो, जैसे किसी को कुदरत छू रही हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दिल को बाहर निकाला, फिर दिल के एक हिस्से को काटा, उसमें से एक काले रंग का छोटा सा टुकड़ा निकाला। उन्होंने कहा, ये शैतान का हिस्सा है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हम इसे निकाल दें ताकि तुझ पर कभी बुराई का असर ना हो। और उस हिस्से को फेंक दिया गया और वो जमीन में समा गया। फरिश्तों ने एक सुनहरे प्याले में जमजम लाया था, दिल को उसमें रखा, धोया, रगड़ा, साफ किया और फिर उसमें नूर, रहमत और हिकमत भर दी, जैसे फरिश्ते दिल को नबुव्वत के लिए तैयार कर रहे हो। फिर उस दिल को वापस सीने में रखा गया और जिस्म ऐसे जुड़ गया जैसे कभी कोई चीरा ही ना लगा हो। सिर्फ एक हल्का सा निशान बाकी रहा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर आखिरी तक रहा। जब सब कुछ खत्म हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोली। कोई दर्द नहीं था, कोई डर नहीं था,
चेहरा रोशन था और दिल नूर से भर चुका था। फरिश्तों ने वो सुनहरी कटोरी उठाई जिसमें जमजम का पानी रखा गया था। उस पानी की बूंदें जब दिल पर गिरी तो दिल जैसे चमकने लगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस दिल को पाक किया जा चुका है। फिर उन्होंने दिल को जमजम से धोने के बाद उसमें 3 चीजें डाली। नूर, ताकि पूरी कायनात में हिदायत फैले। हिकमत, ताकि फैसले इलाही इल्म से हो। रहमत, ताकि जो दुश्मन भी हो उससे भी मोहब्बत की जाए। फरिश्तों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अब रोशनी से भरा हुआ वापस उनके सीने में रख दिया था। सीना खुद ब खुद बंद हो गया। कोई सिलाई नहीं, कोई खून नहीं, बस एक निशान जैसे अल्लाह ने खुद दस्तखत किए हों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें खुली। कोई घबराहट नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक सुकून, जैसे कोई बहुत भारी चीज अब दिल से उतर चुकी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे से उठे, इधर उधर देखा और सिर झुका लिया। हलीमा और उनके शोहर दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां दूध भाई ने बताया था। उन्होंने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठे हैं। चेहरा सफेद है, सांस तेज चल रही है, लेकिन चेहरा चमक रहा है। हलीमा ने डर कर गले लगाया, बेटा मोहम्मद, क्या हुआ था? किसने तुझे चोट पहुंचाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर उठाया, बड़ी मासूमियत से फरमाया, 2 सफेद लिबास वाले लोग आए थे। उन्होंने मेरा सीना खोला, कुछ निकाला, फिर उसे धोया और वापस रख दिया और वो चले गए। हलीमा अपने छोटे से बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाए बैठी थी। सीना अब भी हल्का गर्म था, चेहरा चमक रहा था, मगर हलीमा का दिल कांप रहा था। उन्होंने अपने शोहर से कहा, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। मुझे डर है इसे कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। अब जब भी रात होती है, हलीमा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास हल्की रोशनी दिखाई देती है। जानवर उन्हें देखकर झुक जाते और बच्चे उनके करीब आकर सुकून महसूस करते। उनके शोहर ने कहा, हलीमा, मुझे लगता है ये वो बच्चा है जिसे फरिश्ते भी पहचानते हैं। हलीमा के दिल में अब सिर्फ एक खौफ था, अगर ये वाकया दोबारा हुआ, अगर दुश्मनों को इसका इल्म हुआ, अगर इस बच्चे को कुछ हुआ, तो मैं नबी की माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी। उन्होंने फैसला किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब उनकी माँ के हवाले करना होगा। हलीमा और उनका शोहर अपने उस नन्हे मगर नूरानी मेहमान को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। सफर में कुदरत जैसी झुकती जा रही थी। पेड़ झूम रहे थे और रेत उनके कदमों को संभाल रही थी। मक्का में हजरत अमीना अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। कई महीने हो चुके थे, हर दिन हर रात उनका दिल बस एक ही आवाज सुनना चाहता था, अम्मी। जब उन्होंने देखा कि हलीमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही हैं, वो दौड़ पड़ी। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा तू सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अमीना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और हलीमा से पूछा, इतनी जल्दी वापसी क्यों? हलीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बच्चा अब तुम्हारे हवाले, अल्लाह ने इसकी हिफाजत खुद ले ली है। मुझे यकीन है ये पूरी दुनिया को बदलने वाला है। जो काम इंसान की समझ से बाहर हो उसे अल्लाह की रहमत के हवाले कर देना चाहिए। हलीमा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ पाला नहीं, बल्कि अपनी माँ की ममता से इतिहास में नाम अमर कर लिया। एक माँ की गोद वही जगह थी जहां नबुव्वत की पहली सुकून भरी नींव रखी गई थी। इसी तरीके से ये वीडियो भी मुकम्मल होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचा सके।